वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि उधमपुर में सेना का जवान शहीद हो चुका है। आपको बता दें आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवान शहीद हुआ है। उधमपुर के बसंतगढ़ में ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, एनकाउंटर चल रहा था, जिस बीच फिलहाल ये दुखद खबर है जहां पर हमारे जवान जो है सेना का एक जवान शहीद हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ पहलगाम का जो जख्म है, पहलगाम के जो दिए हुए आंसू हैं वो नहीं भूल पा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से उधमपुर में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है और इस शहादत के बाद एक बार फिर से इस गम पे दूसरा गम यहाँ पर देखने को मिला है जो बेहद दुखद है। बसंतगढ़ ये इलाका है, डुड्डू का इलाका है, उधमपुर जिला में ये इलाका पड़ता है जहाँ पर एक बार फिर से आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये वही इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर वहां पर उस इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को वहां पर निकाला जाए, ढूंढा जाए और उन्हें मार गिराया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये बड़ा अभियान डुड्डू बसंतगढ़ में जहाँ पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव किया है। फिलहाल कुछ देर बाद इस हवाले से जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिस बीच सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार ये मुठभेड़ जारी है और बसंतगढ़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियाँ देखी गई है, मुठभेड़ हुई है और इस बीच आज फिर से जहाँ पर कुछ दिन पहले यानी एक दिन पहले ही पहलगाम का वो हमला हुआ था और उसके बाद देश और जम्मू कश्मीर उससे नहीं उभर पाया था। इस बीच एक और मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड एक्शन जो है वो लेने का समय काफ़ी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर बात है आतंकियों के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसको लेकर अब एक प्लान जो है वो तैयार कर रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बड़ी जो मुठभेड़ है वो हुई है और डुड्डू बसंतगढ़ का ये इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए लेकिन पाकिस्तान और आतंकवाद की तरफ से लगातार ये हमले और सेना को टारगेट बनाना, आम लोगों को टारगेट बनाना पूरी नीयत के साथ, पूरी नीति के साथ ये किया जा रहा है। यही वजह है कि उधमपुर में हमें एक जवान को वहाँ पर खोना पड़ा, एक जवान शहीद हुए। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के कठवा से लेकर हर जिले तक, क्योंकि पहलगाम में हुए हादसे के बाद, पहलगाम में हुए हमले के बाद इस हमले ने पूरी दुनिया को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया है, जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उनका नाम लेकर, उनका धर्म पूछकर, और ये अपने आप में इंसानियत को यहाँ पर कत्ल करता है, इंसानियत को मारने वाला ये पूरा हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग तैयार की जाएगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वापस लौटकर ही बैठक ली। कल सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या यहाँ पर अब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद कोई एक और स्ट्राइक करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान को ये करारा जवाब मिलेगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा? किशोर शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौके से मौजूद हैं। किशोर से जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किशोर, क्या जानकारी इस वक्त वहां पर मिल पा रही है सर? बिल्कुल, देखिए शीतल, ये वो बसंतगढ़ का इलाका है। इस इलाके के अंदर रात के समय जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ शुरू होती है, उसमें एक दुखद ये रहा कि एक आर्मी का जवान जो है वो देश के लिए उन्होंने शहादत पाई है। लेकिन अभी भी जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो इनकाउंटर है वो शुरू है, क्योंकि ये वो इलाका है लगातार कई दिन से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। जिस तरह से आपने देखा था कि रामनगर तहसील का ये वही पहाड़ियां हैं, यही पहाड़ियां जो है वो बसंतगढ़ के साथ मिलती हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की जानकारी हमारे पास अभी डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज या एसएसपी उधमपुर की तरफ से नहीं दी गई है कि अभी भी ये जो आंकड़ा है वो शीतल बढ़ सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो ये इलाका बताया जा रहा है कि काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसमें हमारा एक आर्मी का जो जवान है उसने देश के लिए जो है वो शहादत पाई है। जी शीतल। किशोर, वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? कितने आतंकियों के ट्रैप होने की खबर है और
सिचुएशन को और ऑन ग्राउंड किस तरीके से संभाला जो है मोर्चा जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, देखिए लगातार 3 से 4 महीने की मैं बात करूं तो कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर था वो भी आपने साफ तौर पर देखा था कि उस इलाके के अंदर भी 2 से 3 आतंकी जो थे वो किसी के घर में जाते हैं, उनसे खाना मांगते हैं, उनसे कपड़े लेकर जाते हैं। और उसके बाद ये जो इलाका था बसंतगढ़ और जो रामनगर का इलाका था, इस इलाके के अंदर अलग अलग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान है वो इस इलाके के अंदर पहुंचते हैं और पूरी तरह से जंगलों को जो है वो खंगाला जाता है। लेकिन हम ये कल का जो कश्मीर के अंदर हुआ हम वो अभी तक भूले नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो मुठभेड़ जारी है, अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियली जानकारी आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक आर्मी का जो जवान है वो शहीद हुआ है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ये वो जो इलाका है, अगर हमारे अलग अलग जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से जंगलों में जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है और ये दिया जा रहा है कि अगर ये 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं तो जल्द से जल्द इनको जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर फुल स्क्रीन आप छोड़ें, ये वो जंगल का इलाका, इस तरह का जंगल का इलाका है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से कम नहीं